मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए यदि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश आपको लगती है। बात हो रही है मई महीने के राशिफल की और आज बात करेंगे वृष राशि की। वृषभ राशि के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपकी जॉब कैसी रहेगी, कारोबार कैसा रहेगा, आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, आपकी स्टडी कैसी रहेगी, इन सारी बातों पर जो है वो बात करेंगे। ग्रहों का गोचर किस तरीके से है, पहले इस पर दृष्टि थोड़ी सी डाल लेते हैं और गोचर जब होगा और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आपके लगन में इस समय शुक्र का गोचर हो रहा है, यानी कि राशि के ऊपर से शुक्र का ही गोचर हो रहा है। शुक्र स्वयं राशि स्वामी है तो ये शुभ गोचर में है, ये एक अच्छी स्थिति है। शुक्र का गोचर 2 तारीख को हो जाएगा, यानी कि 2 मई को शुक्र आगे बढ़ जाएंगे और ये दूसरे भाव में आ जाएंगे। दूसरे भाव में बुध की राशि पड़ी है, यहाँ पर भी शुक्र का गोचर शुभ है, तो आपके लिए शुक्र का गोचर शुभ है, आगे भी शुभ रहेगा, उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अगला जो गोचर होगा 10 मई को होगा। 10 मई के दिन मंगल आपकी कुंडली में तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। कहने को एस्ट्रोलॉजर कोई कह सकता है कि मंगल नीच हो जाएंगे, ये बात सही है कि डिग्री के लिहाज से वो नीच हो जाएंगे, लेकिन आपकी कुंडली में मंगल तीसरे भाव में जाएंगे तो तीसरे भाव में पाप प्लैनेट्स जो होते हैं, पापी ग्रह जो होते हैं, उनका गोचर शुभ होता है। मंगल आपकी कुंडली में एक सप्तम के मालिक हैं और एक 12वें भाव के मालिक हैं। इन 2 भावों के मालिक का जाकर शुभ स्थान में बैठ जाना आपके लिए ठीक है। एक तरीके से यहाँ से अशुभता नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों ही एक तरीके से मारक स्थान है। सप्तम मारक होता है और जहाँ पर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष पड़ी है, 12वां घर वो खर्चे का होता है, मोक्ष का होता है, तो इस भाव के स्वामी का जाकर तीसरे में चले जाना, यानी कि सप्तम से 9th में चले जाना एक तरीके से अच्छा है, यानी कि अपनी राशि के लिए वो अच्छा हो गया, सप्तम के लिए अच्छा हो गया, वो गोचर में ठीक स्थिति है। आपकी कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु जो है वो आपकी कुंडली में छठे भाव में है। शनि का गोचर 10वें भाव में हो रहा है और गुरु, राहु, बुध और सूर्य ये कर रहे हैं 12वें भाव में गोचर, यानी कि 4 ग्रहों का योग 12वें भाव में बना हुआ है। इनमें से सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को और वो लगन में आ जाएंगे। सूर्य का गोचर अशुभ था, अशुभ ही रहेगा। बुध जो है वो इस समय वक्री चल रहे हैं, ये भी 15 मई को मार्गी हो जाएंगे। बुध आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी हैं, ये त्रिकोण का भाव होता है। त्रिकोण के भाव के स्वामी का वक्री होना एक तरीके से अच्छा नहीं था। बुध की एक राशि धन स्थान में पड़ी है, धन स्थान के स्वामी का होना भी, वक्री होना भी अच्छा नहीं होता, तो ये स्थिति थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी आपके लिए गोचर के लिहाज से। अब बात करेंगे कि आपका काम कैसा रहेगा, आपका जो है वो वर्क कैसा रहेगा, आपका आय कैसी रहेगी। आपकी कुंडली में जो आय स्थान के स्वामी हैं वो बनते हैं गुरु। गुरु जाकर चले गए मंगल की राशि में राहु के साथ और सूर्य के साथ। सूर्य हालांकि आगे निकल जाएंगे लेकिन गुरु 12वें भाव में ही बैठे रहेंगे। हालांकि गुरु का गोचर आपके लगन के हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन मैं यदि आपके प्रोफेशन के हिसाब से कहूँ, काम के लिहाज से करूँ तो वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब गुरु 12वें भाव में बैठते हैं तो वो छठे भाव को एक्टिवेट करते हैं। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि है। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव लगन के लिए रोग ऋण शत्रु होता है, लेकिन दशम के लिए ये भाग्य स्थान होता है, यानी कि कर्म का भाग्य गुरु ही एक्टिवेट करेंगे। गुरु आय के कारक हैं। आपकी कुंडली में आय स्थान का स्वामी मार्गी हो रहा है, तो 15 मार्च के बाद आप देखेंगे, 15 मई के बाद आप देखेंगे कि फंड फ्लो आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि किसी को उधार मत दीजिए, किसी की गारंटी मत लीजिएगा, उसमें आप फंस सकते हैं। आपको ये काम नहीं करना चाहिए। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो रिलेशनशिप भाव का जो स्वामी है मंगल, वो इस समय आपकी कुंडली में दूसरे भाव में, यानी कि अपने भाव से अष्टम में गोचर कर रहा है। अष्टम भाव क्या होता है? दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव सप्तम का अष्टम होता है, आपकी वाणी का भाव होता है, आपका कुटुंब होता है, उसके ऊपर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। जब ऐसी स्थिति होती है तो आपकी फैमिली लाइफ नॉर्मली डिस्टर्ब होती है। हालांकि शुक्र लगन में उनको दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन मंगल जैसे ही आगे हटेंगे वहां से अशुभ प्रभाव थोड़ा सा निकल जाएगा। शुक्र वहां पर आ जाएंगे, शुक्र शुभता के कारक हैं, तो लिहाजा मैरिड लाइफ जहां पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पर चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक होती हुई नजर आएंगी आपको। वो आप देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनती हुई आगे ठीक रहेगी, तो चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए पंचम भाव के स्वामी का वक्री होना अच्छा नहीं था। पंचम भाव के स्वामी का मार्गी होना और गुरु के साथ होना ये इंडिकेट कर रहा है
कि आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है। यानी कि यदि आप सिंगल हैं तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि 15 मई के बाद कोई ना कोई पार्टनर मिले, या आप एंगेजमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं, घर वाले लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर एंगेजमेंट के चांसेस अभी बन गए हैं। हालांकि अभी मैरिज का हाउस एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद सिंगल्स के लिए ये खबर है कि आप जो है किसी पार्टनर से मिल सकते हैं। और यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त भी बिताएं 15 मई के बाद। जहाँ तक बात आपकी हेल्थ की है, तो हेल्थ को लेकर थोड़े से कंसर्न जरूर नजर आ रहे हैं। उसका कारण यह है कि केतु छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। छठे भाव से केतु का गोचर और सूर्य जो हेल्थ के कारक हैं वो 12वें भाव में, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव होता है। 4 ग्रहों का योग 12वें भाव में बनना सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है। यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो ध्यान से करिए। यदि आपका डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर चीज़ें सामान्य तौर पे मत लीजिए, इसको ईजिली मत लीजिएगा। अंदर अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चलेगी आपकी बॉडी के और आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो गया। खासतौर पर ऐसे लोग जिनको डाइजेशन की समस्या आ रही है, लीवर से संबंधित समस्या है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहु 12वें भाव में है, अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। अष्टम भाव लंबी बीमारी का भाव है और बॉडी का जो लोअर पोर्शन होता है वो हम नीचे वाले जो हाउसेज होते हैं 6, 7, 8 वहीं से देखते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं नज़र आ रही। हो सकता है कि आपकी लेग्स में अचानक से पेन होनी भी शुरू हो जाए इस अवधि के दौरान, क्योंकि 12वें भाव में ग्रहण लगा है और इसका असर आपको अगले 45 दिन यानी कि 20 अप्रैल के बाद अगले 45 दिन इसका असर आपको नजर आएगा। इधर शनि मंगल का शटाष्टक है, वो भी 30 जून तक रहेगा। तो यहाँ पर आपको सेहत को लेकर खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो पढ़ना चाहते हैं या जो पढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं, उनके लिए कंपटीशन एग्जाम में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी जो है वो गोचर बन गया है। गुरु 12वें भाव में है, छठे को देख रहे हैं, छठे से कंपटीशन देखा जाता है, वहाँ पर एक्टिवेशन हो गई है गुरु की। बुध जो पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम से हायर स्टडी देखते हैं हम, और पंचम भाव के स्वामी का मार्गी होना 15 मई के बाद स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स को इस चीज़ का काफ़ी फायदा मिलेगा और आपके यदि आप कोई एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो आपको उसमें निश्चित तौर पर सफलता के योग बनते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।